काल तो से दीन को। जब लड़का है तो जो नाम चलता है है। अन्य किसी ग्रह पर अतिरिक्त जनसंख्या है तो इसके लिए धर्म में इतनी जगह बनी हुई है। गीता के अनुसार एक पिता के संतान के रूप में एक जगह खा भी सकते हैं, संबंध भी कर सकते हैं। संस्थान ने बौद्धिकों का आह्वान किया है, उदारवादी व्याख्या द्वारा हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में लगे। वस्तुतः बुद्धि के बल पर शास्त्रों को समझने का प्रयास ही गलत है। शास्त्र कोई बिरले महापुरुष जानते हैं और उनके संरक्षण में कोई बिरला अधिकारी ही पढ़ता है, न कोई जानते हैं न समझते हैं। 50 भाषा पढ़कर भी शास्त्र के विषय में कोई कुछ नहीं जानता। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इस ज्ञान को जानने के लिए तत्वदर्शी महापुरुष की शरण जाओ। रामचरितमानस में है कि जानना ही यह चरित्र मुनि ज्ञानी। यह तो महापुरुषों के क्षेत्र की वस्तु है। आप उनसे परामर्श लेते रहेंगे तो कभी भी संदेह नहीं होगा। तो इस तरह से धर्म के नाम पर अगर समाज में देखा जाए तो अनादिकाल से कुछ न कुछ भ्रांतियां सदैव रही हैं, लेकिन धर्म की व्याख्या धर्म की तरफ प्रशस्त करा देने में सक्षम अगर कोई है तो ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष हैं। और उन महापुरुषों के ही क्षेत्र की वस्तु है धर्म, क्योंकि धर्म एक परमात्मा को धारण करना है और परमात्मा को धारण करने वाली जो युक्ति है, जो साधन पद्धति है, वह जब भी समाज को मिला तो ऐसे तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा और उन महापुरुषों के प्रति जब आश्रित हो जाएंगे, समर्पित भाव से उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करेंगे, तभी हम धार्मिक हो सकते हैं। धर्म की राह पर चल करके धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए वेदव्यास जी ने कहा कि तर्को प्रतिष्ठो श्रुतियों विभिन्ना नैकुर मुनिर यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्व निहितम गुहायाम महाजनः एन गतः स्वपंथा। कि तर्क एक दूसरे तर्क से कट जाता है और वेद पुराण शास्त्र समाज में बहुत से प्रचलित हैं, लेकिन जो धर्म का गूढ़ तत्व है, उस धर्म के गूढ़ रहस्य को ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष प्राप्त करते हैं और वो अपने हृदय रूपी गुफा में धर्म को की प्राप्ति किए। और महापुरुषों ने जिस गंतव्य तक की दूरी तय किए, महाजनः एन गतः स्वपंथा, जिस राह पर चल करके महापुरुषों ने उस दूरी को तय किए, उसी राह पर चल करके प्राप्ति की जा सकती है और धर्म को समझा जा सकता है। तो वास्तव में धर्म को समझने के लिए, धार्मिक बनने के लिए एकमात्र ईश्वर की शरण जाना पड़ेगा और गीता का अनुसरण करना पड़ेगा। एक ईश्वर के नाम का जप करना चाहिए, ओम अथवा राम, गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इसी में हम सबका कल्याण है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कोई बच्चा हो गया, एक खड़ा कर चुके आवेदन कैसे गाते हैं, बोलने लगा कभी कभी नवे अंधे वह सत्य नाम है, वह एक प्राप्ति जबकि पूंजी आपने